जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो साथी यूट्यूब चैनल पे। कृष्ण नाम से बढ़कर श्रृंगार न कोई दूजा, कृष्ण नाम से बढ़कर श्रृंगार न कोई दूजा, कृष्ण भक्ति ही परम सुख, कृष्ण प्रेम ही पूजा, कृष्ण भक्ति ही परम सुख, कृष्ण प्रेम ही पूजा। हे कृष्णा, मनुष्य होना मेरा भाग्य है, मनुष्य होना मेरा भाग्य है, परंतु मनुष्य होकर आपका भक्त होना मेरा सौभाग्य है। मनुष्य होकर आपका भक्त होना मेरा परम सौभाग्य है, मेरा परम सौभाग्य है। बस कृष्णा से एक ही प्रार्थना कि ऐसे ही कृपा हम पर बनाए रखना और हमें कभी भी अकेला मत छोड़ना। दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश, जिसे सुनने के बाद आपकी जिंदगी सुनहरी होने से कोई रोक नहीं सकता और आप तक कोई भी बुरी बाधा पहुंच नहीं सकती, क्योंकि जिसके साथ कृष्णा होता है उसकी तरफ बुरी शक्तियां आंख उठाकर भी नहीं देखती। इस बात पर अगर आपको भी यकीन है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना और आज का संदेश भी अंत तक जरूर सुन लेना। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं भगवान कृष्णा अपने भक्तों से क्या कहते हैं। भगवान कृष्णा अपने भक्तों से कहते हैं, अरे मैंने तुझे जो झोली दी है वो इतनी बड़ी है कि उसमें पूरा ब्रह्मांड समा जाएगा। मैंने तुझे जो झोली दी है वो इतनी बड़ी है कि पूरा ब्रह्मांड इसमें समा जाएगा, लेकिन तू तेरे कर्मों की वजह से अपने आप ही उसमें छेद बनाता है और जितने ज्यादा छेद उसमें तू बनाता है उतनी ही तेरी झोली खाली हो जाती है और फिर तेरे पास सुख आकर भी चला जाता है। इसीलिए तू बस अपने कर्मों पर ध्यान दे ताकि तेरी झोली कभी खाली ना हो। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा कभी भी मत बनना, सिर्फ दिखावे के लिए कभी भी अच्छा कभी मत बनना। ईश्वर तुझे बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता है, इसीलिए तेरे अंतर्मन को शुद्ध करना सीख। जब तेरा अंतर्मन शुद्ध हो जाता है और जब तू टुकड़ों में बिखर जाता है, तब ये कान्हा तेरी मदद करता है। ये कान्हा तुझे मोहब्बत से और प्रेम से जोड़ता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता है। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। अरे रोने वाला तो महल में भी रोता है, रोने वाला तो महल में भी रोता है और खुद को खुश नसीब समझने वाला झोपड़ी में भी हंसता है, झोपड़ी में भी हंसता है। ऐसे इंसान की हंसी झोपड़ी में गूंजती है, ऐसे इंसान की हंसी झोपड़ी में गूंजती है। तू बस इस बात का रख सबर, तू बस इस बात का रख सबर कि तेरे इस कृष्णा को तेरी सब है खबर, तेरे इस कृष्णा को तेरी सब है खबर। क्योंकि सब्र का तेरे अभी इम्तिहान जारी है। वो वक्त भी आएगा जब तेरा बाके बिहारी तुझसे कहेगा कि चल अब तेरी बारी है, चल अब तेरी बारी है। कभी कभी तेरे अपने ही तेरा तमाशा बना देते हैं, क्योंकि वो अपना कहते हैं लेकिन समझते नहीं और ऐसे लोग अपना कहने के लायक भी नहीं रहते। जीवन में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि तेरे जिंदगी में तुझसे बस यही सबसे बड़ी गलती होती है कि जो तुझे बार बार धोखा देता है उसी पे तू बार बार भरोसा करता है। इसीलिए जो तेरे साथ गलत व्यवहार करता है ऐसे व्यक्ति को माफ करना अच्छी बात है, लेकिन उसी व्यक्ति को बार बार मौका देना बहुत ही गलत बात है। इसमें तू ही मूर्ख माना जाता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति पर फिर से भरोसा रखने की कोशिश कभी भी मत करना। इसीलिए ऐसे धोखेबाज व्यक्ति पर फिर से भरोसा रखने की गलती दोबारा कभी भी मत करना। जो हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर और एक बात याद रख,
जिसका कोई नहीं होता उसका ये कान्हा होता है। मैं तो तेरी हर गलती भी माफ कर दूंगा, बस तुझसे वो गलतियां वापस होनी नहीं चाहिए। अरे भगवान का क्या, भगवान तो गलती माफ कर देता है, लेकिन कर्मों का हिसाब होकर ही रहता है। इसीलिए भगवान से कभी भी मत डरना, डरना है तो कर्मों से डर। अरे जब कोई अकेला रहना पसंद करता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको कोई पसंद नहीं करता। अरे वो अकेला इसीलिए रहना चाहता है क्योंकि वो दुनिया को जान चुका है। दुनिया तो केवल मोह माया है, उसके लिए तो जरूरी बस कृष्ण का साया है, उसके लिए तो जरूरी बस कृष्ण का साया है। और ये बात जो व्यक्ति जान लेता है वो अपने आप ही इस मतलबी दुनिया से अलग हो जाता है और अपनी दुनिया में बस परमात्मा को बिठाता है, परमात्मा को ही सब कुछ मानता है और सब कुछ परमात्मा को ही बताता है। क्योंकि ये दुनिया कभी भी मदद नहीं करती, ये दुनिया तो बस पीछे खींचने के लिए होती है। तुझे अगर किसी का सच्चा साथ चाहिए तो वो मेरा साथ है। जब तू मुझसे जुड़ जाएगा और मेरा नाम लेगा, मुझे ही पुकारेगा और मुझे ही अपना सब कुछ मानेगा, तो मैं भी तेरा साया बनके तेरे साथ चलूंगा, मैं भी तेरा साया बनकर तेरे साथ चलूंगा। कोई भी मुसीबत तुझ तक पहुंचने से पहले उस मुसीबत को मुझसे सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मेरी ताकत को पहचान, मेरी शक्तियों को पहचान। ये दुनिया मैंने बनाई है, इसीलिए इस दुनिया को महत्व देने से अच्छा तू मुझे महत्व दे, क्योंकि जो मेरा हो जाता है उसके लिए तो मैं पूरी दुनिया कुर्बान कर सकता हूँ। अरे तुझे इस दुनिया में समझाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन समझने वाला कोई नहीं मिलेगा। और जिंदगी तभी आसान होती है जब तेरे पास कोई समझदार होने के साथ तुझे समझने वाला भी होता है। और मैं तुझे हर वक्त, हर घड़ी और हर परिस्थितियों में समझने की कोशिश करूंगा। अरे जब किसी का बुरा वक्त चलता है ना, तो बुरे वक्त में तो हर कोई सलाह देकर जाता है, जिसकी कोई औकात नहीं होती ऐसे भी लोग तुझे सलाह देकर चले जाएंगे। इसीलिए ऐसे वक्त में हर एक की सुनना जरूरी नहीं, बस उसी की सुनना जो तुझे समझना चाहता है, जो तुझे दिल से प्रेम करता है और जो तेरा बनकर रहना चाहता है। अरे अच्छे समय में तो हर कोई साथ देता है, लेकिन परीक्षा तो बुरे समय में होती है, और बुरे समय में जो तेरे साथ चलता है वही असल में तेरा होता है। अरे आज तेरे पास कुछ नहीं तो क्या हुआ, ये कभी मत सोचना कि तूने सब खो दिया। पौधे की एक डाली काटी जाए तो वहाँ 2 डालियाँ जन्म लेती है। इसीलिए तू आज कुछ छीनने से क्यों विचलित होता है, कल इससे ज्यादा तू जरूर पाएगा, ये भूलना नहीं, क्योंकि ये कान्हा तेरे साथ खड़ा है। बस एक बात याद रखना, कितना भी बुरा समय आए, लेकिन बुरे समय में कभी भी बुरे काम करने के लिए प्रेरित कभी भी मत होना। बुरे काम करने के लिए अपने कदम कभी भी आगे मत बढ़ाना, क्योंकि बुरा का अंत बुरा ही होता है और अच्छाई हमेशा आगे बढ़ती रहती है। और अच्छाई के साथ और सच्चाई के साथ ये कान्हा खुद चलता है, क्योंकि ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। इसीलिए सच्चाई की राह कभी भी मत छोड़ना, और जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है ऐसे व्यक्ति का हाथ मेरे हाथों में होता है, ऐसे भक्त को मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। दोस्तों, भगवान कृष्णा का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।